हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले जो शिल्पी प्रकाशन चल रहा था वो बहुत ही घटिया प्रकाशन था। 3 प्रैक्टिस सेट में मैं ऊब गया, मेरा मन ही नहीं हो रहा था उसको कराने का, तो उसको साइड कीजिए। वो बेकार के प्रैक्टिस सेट थे, लेकिन हाँ उसमें हिंदी अच्छी आ रही थी, जीएस अच्छी आ रही थी। बस इंग्लिश की वजह से मैंने उसको हटाया, क्योंकि इंग्लिश उसकी बहुत गंदी थी, बेकार थी, कोई मतलब नहीं था उसके हिंदी का होने का। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग यहाँ पे जो है कुछ और नया प्रैक्टिस सेट आज हरियंत का कर रहे हैं। इसका लेवल अच्छा है, ठीक है, इसमें प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, इसके क्वेश्चंस अच्छे हैं, तीनों चीज़ें इसकी खैर अच्छी हैं। इसमें हिंदी तो बहुत ही ज़बरदस्त दी थी और इंग्लिश भी इसकी अच्छी है। तो चलिए देखेंगे कि भारत का पहला डिजिटली केंद्रीय बजट किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया। 2021, 2019, 2018 या 2020। डिजिटली की बात कर रहा है और किसने किया था, हम लोग यहाँ पे इसकी भी बात करेंगे। तो जो डिजिटली केंद्रीय बजट है वो 2021 में निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, चलिए। फिर सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह पृथ्वी, बृहस्पति, बुध या मंगल की बात कर रहा है। अगर सबसे छोटे ग्रह की बात करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, बुध बन जाएगा। और सूरज के सबसे नज़दीक की बात करेंगे तो भी क्या बन जाएगा, तो भी बुध बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। शुद्ध जल का क्वथनांक क्या होता है, पूछा जा रहा है। शुद्ध जल का क्वथनांक, क्वथनांक होता क्या है, जहां पर कोई द्रव होगा वो उबलने लग जाए। क्या होता है, क्वथनांक का मतलब होता है जहां पे कोई द्रव हो और वो उबलने लग जाए तो उसको उसका क्वथनांक कहते हैं। और वो कब उबलने लगता है, कोई भी द्रव 100 डिग्री सेल्सियस पे, कोई भी पानी, दूध या जो है चीज़ें उबलने लगती हैं। चलिए भाई, 54 नंबर, खून की कमी को रोकने के लिए भोजन में भरपूर मात्रा होनी चाहिए किसकी। खून हमारा बनता किससे है, तो खून हमारा जो बनता है वो आयरन से बनता है। ठीक है, अगर हमारे पास आयरन की भरपूर मात्रा होती है तो खून की कमी नहीं होती है। तो आयरन तो बहुत सी चीज़ों से मिलता है, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनसे मिल जाता है, फल भी होते हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें आयरन देती हैं। तो अगर हम लोगों को खून की मात्रा बढ़ानी है तो हमें अपने खाने में जो है आयरन की मात्रा को बढ़ाना होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि डॉक्टर लोग, जब कोई घर में जो लेडीज़ वगैरह है या जो भी है, औरतें जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको आयरन की गोलियां दी जाती हैं। क्यों, क्योंकि उनके शरीर में उस समय खून की कमी ना हो और उसको दिक्कतें ना हो। अगर खून की कमी होगी तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं, तो इसलिए ये खून की कमी को पूरा करने के लिए दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था, नागसेन, सुश्रुत, चरक और अश्वघोष। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने 2 ऑप्शन दे दिए। एक तो कौन सा दे दिया, सुश्रुत दे दिया, और एक चरक भी दे दिया। अब उसने पूछा, एक अश्वघोष और नागसेन तो बेकार के हैं। क्या है ये, मतलब बेकार के हैं, इनका कोई मतलब नहीं था। बचता है सुश्रुत और चरक। तो इसमें से चरक सही है, क्योंकि चरक संहिता आई थी, चरक संहिता आई थी। ठीक है, किसने की थी, इन्होंने ही की थी। और जो कनिष्क था ये कुषाण वंश का था और बहुत ही प्रतापी राजा माना जाता था। ठीक है, और इसने 78 ईस्वी में शक संवत को भी प्रारंभ किया था, ये भी याद रखने वाली चीज़ है। तो 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। इसका जो कुषाण कनिष्क का दरबारी जो है चिकित्सक था, कौन, चरक। इन्होंने ही चरक संहिता का निर्माण भी किया था। प्लास्टिक मनी का आशय क्या है, कागजी मुद्रा, लाभ ना कमाने वाली पूंजी, क्रेडिट कार्ड या छूट कूपन। देखो कागजी मुद्रा होती तो फिर उसको हम लोग प्लास्टिक मनी क्यों कहते हैं भाई। अगर कागजी मुद्रा है तो उसको हम लोग प्लास्टिक मनी तो नहीं कहेंगे। ठीक है, प्लास्टिक मनी का मतलब होता है कि वो मुद्रा या कह सकते हैं वो पैटर्न जिससे हम लोग पेमेंट करते हैं या कुछ भी करते हैं जो प्लास्टिक से बने हो। प्लास्टिक के कार्ड हो सकते हैं वो। ठीक है, कह सकते हैं कि प्लास्टिक से बने उन कार्डों का होता है जिनका उपयोग भुगतान है, पेमेंट करने में, या कह सकते हैं कहीं पे कुछ उधार लेने में, ये सारी चीज़ों में करने में करते हैं। ठीक है, पहले शुरुआत में इनको हम लोग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के नाम से जानते थे। ठीक है, पहले सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड का उपयोग होता था, फिर जो है एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश कार्ड, ये सब कार्ड आ गए। तो इसी को सब कार्डों के नाम को अलग करने की वजह से एक नाम दे दिया गया कि प्लास्टिक कार्ड, प्लास्टिक मनी। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड आपका इसमें शामिल हो जाएगा। फिर भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर, राम मनोहर लोहिया, विनोबा भावे या अरविंद घोष। तो विनोबा भावे थे जिन्होंने भूदान आंदोलन का जो है प्रारंभ किया था। कब, 1983 में। इनको 1983 में नहीं, शुरू नहीं किया था, 1983 में जो है मरणोपरांत विनोबा भावे को देश का सर्वोच्च सम्मान क्या, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
कब? 1983 में। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? कमेंट में मुझे जरूर बताना। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इसको मुझे बताने की जरूरत है, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलो, भारत है एक हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि यहाँ सभी धर्मों को मतलब बराबर की वरीयता दी गई है, सभी धर्मों को लोग मानते हैं, सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। साधारण नमक है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो आपको साधारण नमक का फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है? NaCl, ये होता है। अब ये जो NaCl है, ये है क्या? इसमें से नाम किसका है? तो सोडियम क्लोराइड इसका नाम होता है। क्या? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को ही NaCl कहते हैं, और यही जो NaCl है हम लोग अपने भोजन वगैरह, खाना वगैरह में जो डाला जाता है, ये वही है। ठीक है, और ये हमारे भोजन का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इसमें आयोडीन होता है, अगर आयोडीन ना हो तो हमको कौन सा रोग हो जाता है? कमेंट में भाई जरूर बताना। चलो, पोटास का प्रयोग मुख्यतः में होता है दवाइयां, नमक, कांच या रासायनिक खाद। तो पोटास का प्रयोग, पोटास को कहते क्या है? तो पोटास को क्या कहते हैं भाई? के कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका जो रासायनिक जो नाम कह सकते हैं, इसका जो सिंबल है वो के है। ठीक, और इसका प्रयोग जो अगर बात करेंगे तो रासायनिक खाद बनाने में होता है। किसका होता है? रासायनिक खाद बनाने में। जो पोटासधारी उर्वरक होते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फेट होते हैं। चलिए, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें लगभग कितने मिनट में पहुंच जाती हैं? तो ये कहा जाता है लगभग 500 मिनट में पहुंचती हैं। कितने मिनट में? लगभग ये 500 मिनट में। 500 टोटल तो नहीं है, लगभग कुछ 8 मिनट 6 सेकंड के आसपास लगता है। और 8 मिनट 6 सेकंड का मतलब हो गया लगभग 490 मिनट मान के चलते हैं। तो लगभग 490 मिनट के आसपास ये जो है पृथ्वी पर पहुंच जाता है। तो उसके हिसाब से देखेंगे सेकंड में, सॉरी, तो 8 मिनट लगभग बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय नदी की बात करेंगे तो भारत की राष्ट्रीय नदी जो है वो गंगा को कहा गया है, गंगा को घोषित किया गया है, क्योंकि भारत की ये सबसे पवित्र नदी है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो गंगोत्री हिमनद में जो भागीरथी नदी जो है इसी के नाम से होता है। और बंगाल की खाड़ी में इसका जो है क्या हो जाता है? समुद्र में मिल जाती जाके, या कह सकते हैं विलय हो जाता है, गिर जाती है। और ये 2008 में ही गंगा को जो है, गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। चलो, गुरुदेव की उपाधि किसकी थी? मतलब गुरुदेव जो है किसको कहा जाता था? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस। तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, कौन? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता था। ठीक है, इनकी जो उपाधि दी थी किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही गीतांजलि पुस्तक की रचना भी की थी। और इसी के लिए जो है इनको 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, साहित्य का नोबेल वाला 1913 में बहुत बार पूछा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए? तो गीतांजलि। और कब मिला? तो 1913 में। 65, निम्न में कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, मैक्सिको, इजिप्ट। तो बहुत सरल हो गया भाई, पाकिस्तान हमारा लगा हुआ है, और दुश्मन तो नहीं कह सकते, बच्चा है बेचारा, बच्चा भटका हुआ है, अब पापा से जिद तो करेगा ही। 66 नंबर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा हेतु कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में अगर बात करेंगे तो कितने सदस्य होते हैं? 12। कितने सदस्य होते हैं? 12 मनोनीत किए जाते हैं। ये कहाँ कहाँ से आते हैं? तो ये खेल से आते हैं, समाज सेवा से आते हैं, विज्ञान से आते हैं, साहित्य से आते हैं, कला से आते हैं, और लगभग इन्हीं में से मान चलते हैं आदि जो है। ठीक है, इन्हीं में विशिष्ट योग्यता रखते हैं, तो उनके लिए राज्यसभा में इनको जो है राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। और इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा जो है उच्च सदन है, यहाँ पे हर 2 साल पे 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, और इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। अपील के लिए भारत में अंतिम न्यायालय है। तो भारत में अगर अंतिम न्यायालय की बात करेंगे तो जो सबसे बड़ा न्यायालय है हमारे भारत का, उसको क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय, और सुप्रीम कोर्ट इसका नाम होता है। तो अगर भारत में आप सब जगह से जब अपील करके हार जाते हैं तो सबसे लास्ट में हम लोग जाते हैं कहाँ पे? तो सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं। ठीक है, और ये भारत का शीर्ष न्यायालय भी कहलाता है। इसका अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 124 में इसके तहत जो है इसको बताया गया है। ठीक, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 1950 ईस्वी में की गई थी, और जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। चलो, 68 नंबर देखेंगे,
किस प्रकार की वस्तुएं प्रकाश को आर पार नहीं होने देती हैं? तो अपारदर्शी, पारदर्शी, परभासी और कांच वाली। तो ये तो सिंपल भाई सवाल हो गया कि जब कोई पारदर्शी होगी तो उसके आर पार दिख जाएगा, जो अपारदर्शी होगी उसमें हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं, जैसे लकड़ी हो गई, लोहा हो गया, स्टील हो गई, दीवार हो गई, प्लास्टिक, बहुत कुछ है। ठीक है, तो अपारदर्शी के लिए तो आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी और पारदर्शी के लिए भी मिल जाएंगी। पानी अपारदर्शी भी होता है, पारदर्शी, पानी में जब कोई चीज़ घुल जाती है तो अपारदर्शी भी हो सकता है, और पानी जब बिल्कुल साफ होगा तो पारदर्शी भी होता है। चलिए, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा होगा तब वो पारदर्शी नहीं बनता है, पानी कुछ मात्रा में ही पारदर्शी बन सकता है। चलिए 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र भूकंप की तीव्रता मापता है? सीस्मोग्राफ, लेक्टोमीटर, बैरोमीटर और केस्कोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता की बात करेंगे तो आपका सीस्मोग्राफ है। ठीक है, क्या है? सीस्मोग्राफ। लेक्टोमीटर दूध के बारे में, तो लेक्टो मतलब दूध होता है। बैरोमीटर वायु में दबाव मापता है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क, जिनेवा, द हेग और वाशिंगटन डीसी। तो यूएनओ का जो मुख्यालय है वो यूएसए में है। यूएसए में कहाँ? तो न्यूयॉर्क में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो पूरा नाम है वो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका उद्देश्य विश्व शांति की स्थापना करना तथा युद्ध को रोकना है, और रोकते कोई नहीं है इनसे युद्ध। सारनाथ के में स्तूप की स्थापना किसने की थी? तो महावीर द्वारा, अशोक द्वारा, बुद्ध द्वारा या समुद्रगुप्त द्वारा। तो सारनाथ के जो स्तूप हैं वो अशोक ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? अशोक ने। जो ज़्यादातर जो स्तूप का निर्माण है वो अशोक ने ही करवाया था उस समय। इसीलिए जब अशोक का देहांत हुआ था उसके बाद से जो है बौद्ध धर्म में प्रचार प्रसार जो था वो कम हो गया था, क्योंकि राजा लोगों ने, जो राजा थे उस समय के, उन लोगों ने उसमें बहुत ज़्यादा महत्वता नहीं दिखाई थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। अशोक जो था वो मौर्य शासक था और बुद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके लिए ऐसा माना जाता है कि इसने 84,000 स्तूप बनवाए थे। दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीवी है। दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीवी है। बैसिलस टाइप्स, लैक्टोबैक्टर, राइजोबियम या लैक्टोबैसिलस। देखो, लैक्टो के लिए ही हमने आपको बताया था कि यहाँ पे दो शब्द हैं लैक्टो वाले। लैक्टो का मतलब होता है दूध। अब अगर दही है तो वो दूध से बनेगा, तो सिंपल सी बात इसमें लैक्टो होगा। और लैक्टो अगर दे रखा है तो उसने पूछा बैक्टीरिया का नाम क्या होता है जो दही जमाने में कारगर होता है, जिसकी वजह से दही जमता है, तो क्या होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। चलो 73 नंबर देखते हैं भाई क्या हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट की अगर बात करेंगे तो तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तराखंड या दिल्ली। तो ये उत्तराखंड राज्य का जो नैनीताल है, ये उसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। इसका पहला जो नाम था वो हैली नेशनल पार्क था। ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। इसीलिए जब आप नैनीताल जाते हैं तो इसीलिए जब आप रात वगैरह में, या रात हो जाती है, थोड़ा अंधेरा हो जाता है, तो आपने देखा होगा वहाँ निकलने को मना नहीं है। अब भाई गाड़ियाँ तो चलती ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल और ये पैदल वाले जो लोग हैं वो नहीं चलते हैं, क्योंकि डर रहता है कि वहाँ पे शेर वगैरह आते हैं, और ये सच्चाई है, वहां पे आते हैं। चलो 74 नंबर, एन किसकी मुद्रा है? किस देश की मुद्रा है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जापान या रूस? सरल है, एन जापान की मुद्रा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर होता है, रूस की रूबल है, और इंग्लैंड की मुद्रा पौंड स्टार्लिंग जो होती है वो है। ठीक है, चलो 75, गोलकंड का किला कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, तेलंगाना में या कर्नाटक में? तो जो गोलकंड का किला है वो तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है, तेलंगाना राज्य अभी बना है, ये पहले नहीं था। इसकी राजधानी हैदराबाद थी, अभी वो रिसेंटली ही चेंज की गई है। ये हैदराबाद से 5 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जो कुतुबशाही राजाओं ने यहाँ अनेक निर्माण कार्य करवाए थे। ठीक है, चलिए तो आज के जो हमारा जो 25 क्वेश्चंस का जीएस का प्रैक्टिस सेट था ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, और थोड़ी सी कोशिश की गई कि आपको कुछ अच्छा दिया जाए, और इसीलिए वो दूसरी जो किताब थी उसको बंद करा के यहाँ पे नया पैटर्न, दो नई किताब लेके आए हैं, अरिहंत, इससे चलाया जा रहा है। तो चलिए आज की क्लास रहेगी यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।